सरायमीर के चेयरमैन वसीम पप्पू पेजर साहब से कि वो आए और मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती बातों से हम सबको, चूंकि वक्त बहुत हो चुका है, लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ बहुत ही मुख्तसर वक्त में अपनी बातें समेटने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, पर्दा नशीन माएँ और बहनें और यहाँ के तालिब इल्म अल-अमीन स्कूल के दीगर मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिन मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन ने जो बातें बताई, ख़ासकर ये कि समाज की खिदमत के लिए और तालीम के लिए, आज का जो माहौल है देश का, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग तमाम माएँ और बहनें, तमाम बच्चे और दीगर हजरात सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे और बखूबी समझ भी रहे होंगे कि देश का माहौल कैसा चल रहा है और हमारे कौम के नौजवान कहाँ जा रहे हैं। जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए थी, जो पहले से थी, वो आज गैरों में चली गई है। जैसे एक छोटी मिसाल पेश कर रहा हूं, सवेरे सोना और सवेरे उठ जाना। यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मेरी माएँ और बहनें और मेरे बच्चे और बच्चियां, मैं नहीं समझता कि 1% लोग भी ऐसा की नमाज पढ़कर खाना खाकर सो जाते होंगे। आज का माहौल जो है 12-1 बजे के बाद, मैं सब पे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं। आप उठकर देखेंगे कि हमारे गैरों के लोग सुबह 4 बजे उठकर रोड पर आ जाते हैं और हमारा क्या है, हम बिस्तर पर पड़े हुए 8 बजे 9 बजे सोकर उठते हैं। जो चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए थी वो गैरों के अंदर हो चुकी हैं। मैं तालीम के सिलसिले में मैं अपनी तरफ में सरायमीर का जब चेयरमैन हुआ, मेरे बारे में सभी लोग जानते होंगे, एक अदना सा आदमी मैं हूं और बिजली बनाते बनाते लोगों की सेवा करते करते आज लोगों ने मुझे इस पद पर बैठा दिया। बात इसकी नहीं है, जिस चीज में आप जितनी मेहनत करेंगे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तालीम का मैदान हो, एजुकेशन की फील्ड हो, आप हर चीज में आगे जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि मेहनत जरूरी है। आप चाहते होंगे कि मैं IAS PCS 100 डॉक्टर चंद सालों में बन जाऊं, यह मुमकिन नहीं है, और चंद घंटे की पढ़ाई में हो जाए, यह मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, जुनून एक हद तक आपको जुनून में आकर करना होगा कि आपको डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है। उसके लिए लगातार पढ़ाई करनी होगी और मेहनत करनी होगी। बहुत से लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने से, पैसे से मजबूर हैं, नहीं पढ़ पाते आगे की पढ़ाई। हाई स्कूल इंटर के बाद बैक हो जाते हैं, नौकरी करने लगते हैं इधर उधर। मैं अपने उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, साहिब हैसियत साहिब मालदार लोगों से आवाज दूंगा, आप अपने आसपास अपने गांव के अगल बगल झांकें और देखें कि कौन ऐसा लड़का और लड़कियां हैं जो वाकई पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। तो आपको आगे आकर उसकी मदद करनी होगी, तब जाके समाज, ये कौम आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ नाजायज खर्च किए जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, किसी फंक्शन में जाता हूं तो मैं बोलता रहता हूं, इसलिए जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलता हूं। लाखों लाख करोड़ों करोड़ मौलाना साहब, सभी लोग, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग जानते हैं, हमेशा आजमगढ़ सुर्खियों में रहा है, और ऐसी सुर्खियां जो नाजायज है। शादियों में नाजायज खर्च होते हैं, हजारों लोग बुलाकर खिलाए जाते हैं ताकि लोग देखें कि हम बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी वो नहीं हैं,
असल में बड़ा आदमी वो है जो अपने आस पड़ोस किसी गरीब की मदद करता हो, किसी एजुकेशन क्षेत्र में मदद करता हो। मैं ऐसे लोगों को अमीर समझता हूं। मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, बस यही कहूंगा कि आप मेरी माएं और बहनें जो बैठी हुई हैं, आपके बच्चे और बच्चियां अगर पढ़ रही हैं तो यकीन जानिए एक चीज पर आप ध्यान जरूर देंगी। आपके बच्चे और बच्चियां किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि संगत सोहबत सोहबत असर ये जरूर होगा। और मेरे ऊपर बीती है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं दोस्तों, लेकिन मेरे एक बड़े अब्बू थे, वो सगे नहीं थे, लेकिन एक बात बार बार वो मुझे कहा करते थे, उनके साथ क्यों बैठते हो, इनके साथ बैठते हो। मुझे नहीं पता चलता था। जब मैं उसका भुक्तभोगी हो गया, जब मैं बड़ा हो गया, जब समझने लगा हर चीज को, जब 20 साल 21 साल का हो गया, अब लगा कि मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो बातें मुझे याद आने लगी मेरे बड़े अब्बू की बताई हुई। आप अगर 5 लोग के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच आप बैठेंगे, आप कम पढ़े लिखे हैं, यकीन जानिए आप ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा लगता है कि आपके अंदर तालीम है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप 5 जाहिलों के साथ अगर बैठेंगे तो यकीन जानिए साल 2 साल में आपको खराब होना लाजमी है। ये मेरा तजर्बा है कि मैं भोग चुका हूं, लेकिन अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा चुका हूं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। और यही मेरा मिशन था। हर बाप वो चाहता है कि मेरे बच्चे और बच्चियां मुझसे आगे जाएं। मैं इंटर किया हूं तो बीए बीएससी, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा। बहुत ज्यादा वक्त ना लेके, बहुत छोटी मोटी तकरीर जो किया वो समाज में घूमती रहती हैं वो चीजें। इसलिए मैंने कहा है, खासकर माएं और बहनों से अपनी रिक्वेस्ट करता हूं, जो चीजें मैंने बताई बहुत छोटी बताई है, और जो बड़े लोगों को मैंने आगाह किया है, अपने आस पड़ोस में देखें कौन गरीब है, कौन पढ़ना चाहता है, उसकी मदद करें। बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया वो समंदर तलाश कर, शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से क्या हुआ सदियां गुजर गई। मिल जाए तुझको जन्नत वो सजदा तलाश कर। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज। कहने सुनने में जो गलतियां हुई माफ कर। बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मुझे ये शेर याद आ रहा था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तां वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में।